मैं टिका रहा। 14 तो नहीं कहूँगा, बट 2-3 साल पहले से अच्छा चल रहा है। बट जो 8-10 साल तो मैं बिल्कुल खाली था, बैठा था। तो शायद वही सीख थी कि यार हम कर क्या सकते हैं। मैंने सीड डाला है, मैं फेवरेबल कंडीशन दे सकता हूँ उसको। अगर बारिश नहीं हुई है तो मैं अपने ट्यूबवेल से पानी डाल दूंगा। बाकी तो इंतजार ही करना है जब तक वो ग्रो हो। कंट्रोल में नहीं है। आपको सब कुछ करके और इंतजार करना है कि अब वो ग्रो होगा, वो पौधा अच्छा होगा और उसमें फल आएंगे, दाने लगेंगे और सब ठीक रहा तो दाने घर आएंगे। तो वो हमारे हाथ में कुछ है नहीं। तो वो आई थिंक वो मुझे अब लगता है कि जो जीवन में मेरे, भले मैं भावुक हो गया अभी बाबूजी का किस्सा सुनाते हुए, बट मुझे लगता है वो सब बहुत जरूरी था। मैं जो भी बना उनमें उन सब का उतना ही अहम योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। उसी की बदौलत मैं ऐसा बना। अक्सर आजकल बच्चे मुझसे पूछते हैं कि यार क्या करें, कैसे करें। मैं बोला मुझे नहीं पता क्या करें, कैसे करें, आपकी अपनी जर्नी है। और मैं भी सोचने लगता हूँ कि मैं कैसे टिका रहा इतने साल यार। मुझे भी तो टूट जाना चाहिए था या कुछ परेशानी हो जाती, बट लगा नहीं, मुझे कभी परेशानी नहीं हुई। मैं उस वक्त भी नहीं हुई कि आज मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत बुरे, मैंने कोई बुरे दिन नहीं देखे हैं। कोई ऐसा दुख? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो दुख पता नहीं, मुझे अच्छी नींद भी आती थी, पत्नी कमा लेती थी, घर अच्छा चल जाता था, तो कोई तकलीफ नहीं थी। खैर गांव में थे हम लोग। हाँ। किसानी से निकल रहे थे। फिर गांव के बाद जब आप कॉलेज आए, एक वक्त ऐसा था जब आप अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज के लिए जेल गए। उस हफ्ते का आपको अब क्या याद है? एक हफ्ता था ना जेल? एक हफ्ता 23 दिसंबर से 23 दिसंबर टू 1 जनवरी को, क्योंकि बड़े दिन की छुट्टी आ गई थी, कोर्ट बंद हो गया था तो वक्त लग गया थोड़ा। फिर 1 जनवरी को आई थिंक जज बैठे या कुछ हुआ, हमें छूट मिली, मतलब रिहा हुए हम लोग। उस वक्त मैं आया गांव से, तो वहाँ चूंकि मैं स्पोर्ट्स में अच्छा था, अपने कॉलेज में मैं अच्छा हाई जंपर था, स्प्रिंटर था, 100 मीटर बहुत अच्छा खो खो खेलता था। तो मूवमेंट में लग गया और एक आंदोलन था, उसमें सारे छात्र संगठन थे, अलग अलग लोग। हम भी अरेस्ट होकर जेल गए। तो हमारा एक कुछ 12-13 लोगों का एक दस्ता बना था, जिसको हर हाल में रैली हमारी बाहर रोक दी गई थी, जिसमें कुछ 500-600 हजार बच्चे थे। और हम कुछ लोग 13 लोग थे, आत्मघाती दस्ता नाम का, जिसका मैं हेड था, कि कैसे भी करके हम विधानसभा में घुसेंगे अंदर और अंदर घुस के नारे लगाएंगे। तो खैर मैं आत्मघाती दस्ता में, हम लोग रैली रोक दी गई। हम अपने होर्डिंग्स और जो भी एक बैनर था, क्योंकि आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हो तो विरोध करने में आपके हाथ में कुछ तो झंडा हो कि पता चले आदमी को कि भाई ये टेररिस्ट नहीं है, ये विधानसभा में घुस रहे हैं क्राइम करने नहीं, प्रोटेस्ट करने। तो हमने अपना वो बैनर फोल्ड करके और पीछे पैंट में छुपा रखा था और 13 लोगों का ग्रुप अंदर गया और हम एक एक करके, ड्राइवर और पुलिस नेताओं के आ जा रहे थे तो उसमें घुस रहे थे। तो उन 13 से 5-6 लड़के हमारे ग्रुप के वहीं टूट गए। बोले ना बाबा, हम यहाँ से आगे नहीं जाएंगे, बहुत पुलिस है, हमें नहीं करना है सब। तो उस समय एक अलग जोश था, उमंग था। बोला कोई बात नहीं है। तो हम 6 ही बचे। 5 भगत सिंह वही गेट पे ही गिर चुके थे, बट 6 भगत सिंह फिर भी बचे थे कि हम तो जाएंगे अंदर तक, हम तो करेंगे। हाँ। अब एक एक करके हमने अंदर घुसे विधानसभा, पटना विधानसभा में। तो अंदर घुसे और अब एक सर्टन गेट के पास, जहाँ से बिल्कुल अंदर जाना है, सीढ़ियाँ हैं और वहाँ 2 वाइट कपड़े में मार्शल किस्म के गार्ड खड़े हैं और कुछ नेता एक आध आए तो, और वो मेन एंट्रेंस था कैंपस में, वो ग्राउंड के बाद। तो हमने 6 लोग इकट्ठे हुए, वो हमारे पे नजर किए हुए थे, ए। तो हमने बोला दोस्त अब कुछ समझ नहीं आ रहा है तो यहीं से नारा लगाओ और बैनर निकाल कर घुसते हैं दौड़ के। हम लोग बैनर निकाल के चिल्लाने लगे और 2 सीढ़ी ट्राई किए थे ऊपर चढ़ना। वो दोनों आए, उनके पीछे से और कुछ लोग आए और पकड़ के हमें वहीं पे कस के पकड़ लिया। 10-15-20 लोग आ गए। तो रेवोल्यूशन वहीं खत्म हो, वहीं नारे लगाने लगे हम लोग। ये हाय हाय होलो, ये मुर्दाबाद, वो जिंदाबाद, हम छात्र नेता हैं, हम छात्रों के हक की बात करते हैं, सरकार निकम्मी है टाइप। और इतने में कोई यंग सा बंदा आया टी शर्ट में और मुझे धक्का दिया ऐसा गला पकड़ के। और वो आते थोड़े बाकी लोग सहम गए थे, हमें मालूम नहीं था वो कौन है। धक्का दिया और मुझे एक थप्पड़ मारे वो कस के, ऐसे झन से लगा मेरे को। और 20-21 साल आई थिंक उम्र रही होगी, जोश तो था ही और वैसे ही अंदर से भगत सिंह टाइप थे। तो मैं भी उनको धक्का दे दिया, टी शर्ट वाले सज्जन को। आई थिंक ब्लू टी शर्ट पहने थे।
अब उनको जैसे मैंने धक्का दिया, बिफर गया वो आदमी और बहुत सारे लोग मुझे पकड़ लिए। थे कौन वो? वो उस वक्त पटना के डीएम थे और मुझे मालूम नहीं था कि ये डीएम है। और उसके बाद निकाल के लाया गया और सामने ही सचिवालय थाना है, थाना में लाए और थाना के पीछे ले जाके 2 पुलिस वाले मेरा हाथ पकड़े। और पुलिस वालों का मारने का एक तरीका होता है, उनको पता है कहाँ मारने से फ्रैक्चर नहीं होगा, तो बैक पे मारते हैं, हिप पे, जहाँ मांस वाला, जहाँ मसल्स वाले एरिया है। तो मेरी भरपूर कुटाई हुई, मुझे लगता है 40 लाठी खाया होगा कम से कम। और अब मैं पिटा रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार कैसे बचे, तो मुझे लगा बेहोशी एक रास्ता है, बेहोश होने का एक्टिंग करो। तो दोनों हाथ पकड़े, वहां भी एक्टिंग से बचा। मैं ऐसा ढीला हो गया, अपने आप को छोड़ दिया, करने लगा। तो लोग बोले सर लगता है बेहोश हो गया है टाइप। मुझे ढीला किए, मैं ऐसे ही ढप बिस्तर वहां कपड़े की तरह नीचे गिर गया। बोले ले इसको हाजत में डाल। अब मुझे उठा के 2 पैर पकड़े, 2 हाथ पकड़े, हाजत में लाए और रखा गया। और वो बाहर निकल के गेट बंद किया। मैं आँख ऐसे बंद किए हुआ था। वो गेट जब सुनाई दिया कि वो जो डोर मेटल की डोर ठाक ठुक हुआ, तो मैं हल्का सा आँख खोला कि मैं हूँ कहाँ। तो देख रहा हूँ कि आदमी बैठे हैं, उनका कपड़ा फटा हुआ है। खैर अब जेल चले गए। जेल के वक्त जाने के पहले हुआ कि अब चूंकि पॉलिटिकल प्रिजनर है, इतनी पिटाई हुई है, कुछ नेता आ गए कि इनका मेडिकल होना चाहिए पीएमसीएच में, फ्रैक्चर हो गया है। अगले दिन खबर भी आई थी कुछ छात्र नेताओं के फ्रैक्चर हुए। अब मैं सुबह सुबह ना अखबार में वही पढ़ के खुश हूँ कि देखो मेरा नाम लिखा, पंकज त्रिपाठी का भी फ्रैक्चर, पैर टूटा। हाँ। तो ये अखबार में नाम, एक कहानी थी बचपन में कि अखबार में नाम छपवाने के लिए वो क्या क्या करते हैं। खैर शाम को हुआ कि अब इनका मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद इन्हें जेल भेजना है क्योंकि चोट लगी है। तो मुझे ले जाया गया एक मेडिकल सेंटर जो गवर्नमेंट का था, गर्दनी बाग अस्पताल, मुझे आज भी याद है। तो डॉक्टर आए, वो चेक किए और मेरा बटन खोला उन्होंने और कुछ चेक करने लगे। तो अभी भी आप देखेंगे यहाँ कहीं पे मेरे मूल है। हाँ। तो वो डॉक्टर ऐसे चेक करने लगे और करते करते बोले कि अरे तुम्हारे छाती पे तो तिल है। मैं बोला हाँ सर। तो ये तो बहुत अच्छा है। मैं बोला हाँ। अब बोले आप तो फ्रैक्चर मेरा है कि नहीं है? बोले छोड़ो वो सब, मुझे तो ये ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तुम्हारा तिल। तो अब मैं ब्लैंक कि डॉक्टर को आए थे पैर दिखाने, हुए छाती का तिल देख के बोल रहे मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं छू सकता हूँ? अब मुझे लगा हाँ बिल्कुल। और मैं समझ रहा था कि उनका थोड़ा ओरिएंटेशन अलग था। हाँ। बट खैर ये किस्सा हुआ, वो तिल छुए और बोले बहुत बढ़िया है, तुम इसको संभाल के रखना। मैं बोला मैं नहीं भी चाहूंगा तब भी ये संभाल के ही रहेगा, न मैंने इसको लाया है ना मैं इसको हटा सकता हूँ। बोले वेरी गुड, तुम स्पोर्ट्समैन भी हो क्या? मैं बोला जी मैं तो वही हूँ। तो फिर कहाँ आ गए नेतागिरी में? मैं बोला थोड़ा आ गया था। बोला नहीं सब में मत पड़ो, स्पोर्ट्स में तुम ख्याल करो अपना सेहत का और ये तिल बचा के रखो। हम बोले जी। खैर डॉक्टर से छुटकारा मिली, वो तिल देख के छोड़ दिए मुझे। जेल दूसरे दिन, उसी दिन रात को हमें भेज दिया गया। पहली बार जेल अंदर से देख रहा हूं। हमारा अलग वार्ड बना था पॉलिटिकल प्रिजनर का, हम 26 लोग थे, बाकी अलग अलग संगठन के भी आए थे। तो जेल के जीवन का जो मुझे पहली अनुभूति मिली वो ये कि उस जेल के 4 दीवारी के पीछे एक रेलवे ट्रैक गुजरता है जो पटना से लखनऊ या बनारस लाइन जाती है वो, और उसके दूसरी तरफ एक सड़क गुजरती है। तो दूसरे दिन शाम को ना सड़क से एक बारात जा रही थी, बैंड बज रहा था, आज मेरे यार की शादी है, मुझे आवाज सुनाई दे रहा है। अब मैं सोचने लगा कि यार ये दुल्हा घोड़े पे होगा या कार में होगा, या इसकी कार खुली जीप होगी क्या, वैसी वाली दुल्हों वाली। तो मुझे एहसास हुआ कि जेल इसी को बोलते हैं कि साउंड को सुन रहा हूं बट मैं बालकनी पे, मैं बाहर जाके देख नहीं सकता हूं कि दुल्हा घोड़े पे है या कहाँ है। ट्रेन गुजरती थी। अब मैं सोचता था कि ये राजधानी होगी, ये ब्लू वाली ट्रेन होगी, या ये पैसेंजर लाल रंग की ट्रेन है, रंग मैं नहीं देख पा रहा हूं। खैर उन 7 दिनों में खेती भी होती थी उस जेल के अंदर, बहुत सुंदर जेल था वो, और टॉयलेट अच्छे नहीं थे, मतलब उसमें से कॉमन से एरिया में जाके अजीब सा था, साफ सुथरे भी नहीं थे, खाने की क्वालिटी भी उतनी अच्छी नहीं थी, पानी और बैगन की सब्जी मिलती थी। और बहुत सारे लोग मिले जो बोलते थे यार आप लोग तो नेता हैं, हमने कुछ नहीं किया था, मैं एक सड़क किनारे पेड़ काट रहा था, पुलिस हमें ले आई, तो हम इनोसेंट हैं, कोई मेरा बेल कराने वाला नहीं है।
तो इधर हम 4 साल से हैं, तो आप लोग बाहर जाके कुछ करो। कुछ वहां पे बहुत खुश थे, वो चाहते थे कि उन्हें बाहर न भेजा जाए, यहाँ कम से कम खाना रहना सारी व्यवस्था है। और 7 दिन अब करूं तो क्या करूं। आप नितांत अकेले थे जेल में, तो वहां लाइब्रेरी में जाने की आदत लगी और वहां से हिंदी लिटरेचर से मेरा लगाव शुरू हुआ। वहां नागार्जुन, मुक्तिबोध, शेखाव या गोरकी और भी हिंदी की अच्छी लाइब्रेरी थी उस जेल में। बेऊर जेल नाम था उसका, अब तो शायद टूट गया वो, पता नहीं, मैं देखा भी नहीं हूँ। वहां से पढ़ना पढ़ाना, वहां से पढ़ना, क्योंकि अब करोगे क्या 7 दिन। अब दिन में आप सुबह 6 बजे जेल से बाहर निकल जाते हैं, दिन भर घूमो, शाम होते खाना वाना खा के अपने वार्ड में वापस आ जाओ 6 बजे, फिर ताला लॉक, फिर रात भर एक कमरे में बैठे हुए हैं। तो वहां से पढ़ाई की थोड़ी लत लगी। कुछ वामपंथी विचारधारा के लोग मिले, उन्होंने बोला स्ट्रीट प्ले करते हैं हम, थिएटर करते हैं, देखना। तो ये था किस्सा। और जेल से निकले तो हाथ पे मुहर लगा था बेऊर जेल का, और हमें बताया गया कि ये जिसके हाथ पे जेल से निकलने का अगर वो स्टैंप लगा हो तो वो ट्रेन में या पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, सरकारी बसों और ट्रेन में वो विदाउट टिकट जा सकता है, वो दिखा के कि भाई मैं जेल से आ रहा हूं तो मेरे पास पैसे नहीं थे। तो मैं बस में बैठा और मैंने अपनी स्लीप मोड़ ली और बस का ऐसे हैंडल ऊपर पकड़ा और मैं अपने घर आ रहा हूँ जेल से निकल के 5-6 किलोमीटर। तो वो कंडक्टर आया, टिकट टिकट टिकट, तो मैं ऐसे किया, बोला क्या ऐसे क्या कर रहे हैं, बोला। तो बोले ये क्या, तो उसने ऊपर मेरी हाथ की तरफ देखा, तो थोड़ा दूर था, तो मैं अपना हाथ नीचे लाकर उसके चेहरे पे कर दिया ऐसा, जैसे मेरा बाप चोर है वैसे मैं जेल से आ रहा हूँ। तो बोला ठीक है ठीक है। पूछा भी नहीं कि किस केस में गए थे आप, मर्डर किया था या हाँ, कुछ और? या क्या किया था। ये बताएं कि मृदुला से पहली मुलाकात कब हुई? आप 11th स्टैंडर्ड में थे, वो 9th स्टैंडर्ड में थी। हाँ, तो बताएं वो किस्सा क्या था? उनके घर में वो लोग गांव आए थे। टॉयलेट एक प्रेम कथा के पहले की एक प्रेम कथा है ये। वो गांव आए थे, कलकत्ता में रहते थे, मेरी बहन की शादी वहां तय हुई थी, तो उनके घर में शौचालय। आपकी बहन की शादी मृदुला के भाई के साथ, हाँ। तो मेरे घर से उनके घर में शौचालय नहीं था गांव में, मेरे घर में था। मेरे भाई भले मुझे मारते थे और प्रोग्रेसिव थे उस वक्त भी, तो उन्होंने 86 में मेरे घर में, टीवी आज भी नहीं था, लेकिन आई थिंक मेरे गांव का पहला शौचालय मेरे घर में था 86 में। जब मेरे भैया की शादी हुई इसके पहले बन गया था, खुद वहीं बनाए थे। और उन्होंने एक टेक्निक डेवलप की थी जो बहुत कम में, सस्ते में और बहुत अच्छी चीज बनती थी। तो बोले कि मैं बनवा दूंगा तुम्हारे यहाँ। मेरा मिस्त्री था, उनका मुख्तार नाम है उस मिस्त्री का। तो बोले मुख्तार जाएगा आपके यहाँ, शौचालय बना देगा। वो लोग 1 महीना पहले शादी के घर आ गए, लड़की मृदुला भी आ गई। तो मुख्तार गया उनके यहाँ एस्टीमेट देने कि कितना छड़ लगे, रॉड लगेगा, कितने सीमेंट, कितने बालू।